बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात संगीन से संगीन तर होते चले जा रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को इस चीज़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। अब कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। 3 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए। कम से कम 3 लोगों के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। कई लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये वो बस है जिसको दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है, ये देखिए आप। और ये मुसाफिर बस थी। आए रोज इस तरह के वाकयात होने लगे हैं। आए रोज कभी मुसाफिरों को उतारा जाता है बस से, शनाख्त करके कि उनका ताल्लुक किस सूबे से है, उसके बाद उनको अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। ये अब मामूल बन गया है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान, जो कहने को पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं, वो लंदन में, बरतानिया में छुट्टियां फरमा रहे हैं। ये तो हाल है यहाँ पर हुक्मरानों का। दूसरी तरफ अब ये बात सीनियर सियासतदान करने लगे हैं कि खुदा न खास्ता मुल्क में खाना जंगी का खतरा है। क्यों ये बात की जा रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब इस पर होने लग गई हैं। इसी पर हम बात करेंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई और नहीं, वो लोग कर रहे हैं जिनको मियां नवाज शरीफ साहब बहुत अहमियत देते थे, जिनको मरीम नवाज साहिबा ऐसे सुनती थी जैसे किसी दानिश्वर को सुना जाता है, जो बड़े अहम थे। लेकिन आज वही लोग जब ये बात कर रहे हैं तो हुक्मरानी मिल गई हुई है फॉर्म 47 के जरिए, तो वो हुक्मरानी इंजॉय कर रहे हैं। नून लीग के अपने अब कहते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नून लीग और पीपल्स पार्टी ना कोई बयानियां बना सकी और ना सोशल मीडिया पर अपना नक्श जमा सकी। अच्छा, अब ये पैसा बेतहाशा लगाया, लेकिन ये बात नहीं बन सकी इनकी। ये जमातें सोशल मीडिया पर नाकाम हुई। सीनियर रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर एतराफ़ कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि शुरू में सोशल मीडिया को यही समझा जाता था, बस एक नई चीज़ है, क्या है, इसका बड़ा नौजवान इस्तेमाल करते हैं, इसकी आहिस्ता अहमियत को इतनी नहीं रहेगी, ये होगा वो होगा। अब वही मीडिया असल मीडिया है और दिन ब दिन इसकी अहमियत बढ़ती चली जाएगी। आप यकीन जानिए, एक वक्त था कि बड़े बड़े जो खुद को सहाफ़त के इदारे कहते हैं, वो समझते थे कि हम हुकूमत बनाते हैं, हम गिराते हैं। ये होता था कि जी किसी के बारे में अब हमने नेगेटिव पब्लिसिटी करनी है तो उसको हमने गिरा दिया, जी हमारी वजह से हुकूमत गई। इस तरह से कहते थे। हम बयाने बनाते हैं, जिसके बारे में अब नून लीग कह रही है हमसे बयाना नहीं बना, इतना पैसे लगा कर भी। अब सोशल मीडिया ही बयानियां बनाएगा। और सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे लगाकर बॉट्स के जरिए कुछ कर लेंगे, नहीं हो सकेगा। उसकी वजह यह है कि AI टेक्नोलॉजी आ जाएगी और जो सही नहीं होगी, मुस्तरद नहीं होगी, वो नीचे चली जाएगी। मैं इसकी एक बड़ी छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं कि आपके सामने अभी भी YouTube पर, Facebook पर, दीगर जगहों पर जो भी शख्स झूठ बोलेगा, मुसलसल झूठ बोलता रहेगा, वो पकड़ा जाएगा और फिर आप भी उसको अहमियत नहीं देंगे, कहेंगे नहीं ये तो झूठ बोलता है। तो ऑथेंटिक शख्स कोई आप सुनेंगे, इसी को कोट करेंगे। इसी तरह AI भी, वरना लोग उसको फॉलो करना छोड़ देंगे। गलत खबर का तो आपको फायदा नहीं, नुकसान है, आप सही फैसले नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा ये जो सोशल मीडिया है, यही असल मीडिया होगा। इसी के मुताबिक चीज़ें चल रही होंगी। यहीं से आपको नजर आ जाएगा कि अच्छा वोटर का रुझान किस तरफ है। वही लोग जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होंगे, वही जाकर वोट भी दे रहे होंगे। शायद एक वक्त आएगा कि घरों में मोबाइल पर ही आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। और ऑथेंटिकेशन जिस तरह नादरा के थ्रू, आपके फिंगरप्रिंट के थ्रू हो जाएगी, आपके फेस के थ्रू रिकग्निशन कि जी आप ही हैं जो वोट कर रहे हैं, और घरों में बैठे ही, शायद इसको चंद दिहाइयाँ लग जाएं, इससे ज़्यादा नहीं शायद। तो ये सब हो रहा होगा। तो अब यह है असल सोशल मीडिया, जो हकीकी मीडिया बनता चला जा रहा है। और वहां होता यह है कि अरबों रुपए के आप इश्तिहार लगाते हैं, अरबों रुपए लगाकर बयानी बनाने की कोशिश करते हैं कि जी मरीम साहब ने कमाल कर दिया, ये है जी वो है, कि जी वो नौजवानों के लिए माँ का दर्जा रख दिए हैं, और इस तरह से वो लोगों से पेश आती हैं। और एक चाचा जी आते हैं और उनकी वीडियो वो अरबों रुपए पर भाड़ी बन जाती है, चंद सेकंड की, जिस पर कोई पैसा नहीं लगता, और उनको पता भी नहीं वो किसने वायरल की, किस तरह वायरल हुई, वायरल कैसे हुई, लोग उसको ज़्यादा देख रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर उस जैसी मिलती जुलती के गाली के बगैर वीडियोस बना रहे हैं। तो ये है सोशल मीडिया की पावर। अब हुकूमती कारकर्दगी सुनिए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का तमाम ऑपरेशंस 31 जुलाई तक बंद करने का फैसला, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो जहां से कुछ सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं इस्तेमाल की, खाने पीने की, तो हुकूमत वो भी बंद कर रही है, क्योंकि उनको तो वहाँ से चीज़ें नहीं खरीदनी होती। उनको तो मुफ्त बिजली, गैस, हर चीज़ मुफ्त मिल रही है, पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, नौकर चाकर मुफ्त मिल रहे हैं। वो तो चीनी के माफिया में शामिल हैं, उनको तो जितनी महंगाई होगी उतना फ़ायदा होगा। महमूद खान अचकज़ई साहब वो लापता अफराद के लवाहिकीन के एहतजाज में भी पहुँच गए। लापता अफराद के लवाहिकीन नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में महमूद खान अचकज़ई अपने प्यारों की तस्वीर दिखा रही हैं, वहाँ पर जो लोग थे। अच्छा, शानदाना गुलजार साहिबा बहुत
सख्त बयान देती चली जा रही हैं। अब उन्होंने कहा है पीटीआई का जो भी एमपीए बिकेगा वो इमरान खान के खिलाफ समझा जाएगा। हम आगे भी 20 एमपीएस निकाले थे। ये वह जमात है जिसने जिन लोगों ने अपना ज़मीर बेचा दौलत की खातिर, उनको निकाला, और कहीं ये मिसाल नहीं मिलती। जहांगीर तरीन, अलीम खान इनके लिए निशान इबरत हैं। इन बिकने वालों की फिर पीटीआई में कोई जगह नहीं हो सकती, ये शानदार गुलजार साहिबा ने कहा है। महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर खुद साख्ता कौमी तहरीकें उठ खड़ी होंगी जिनकी क़यादत कोई सियासी लोग नहीं बल्कि आवाम खुद करेगी, और वो तहरीक कोई भी रुख इख्तियार कर सकती हैं। खुदा न खास्ता वो किसी और तरफ जा सकते हैं जो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। और महमूद खान अचकज़ई साहब ने ABN न्यूज़ पर, ये अलीना शिगरी साहब को इंटरव्यू देते हुए, नेशनल टेलीविज़न न्यूज़ का है चैनल है, उस पर ये बातें की हैं। और उस पर ये इंटरव्यू देते हुए महमूद खान अचकज़ई साहब ने बात की है, और वो ये कहते हैं कि लाखों लोग जो बाजौड़ में वज़ीरिस्तान में इकट्ठे हुए वो खुद से हुए, कोई सियासी जमात उनको नहीं कर रही थी। और वहाँ पर आप नारे सुनने क्या हो रहा है, तो इस तरह तहरीकें बन जाएंगी। लाखों लोगों का आना ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी उस तरह की रेगुलर सियासी जमात के नहीं थे, वो पता नहीं किसी और तरफ निकल जाएं, वो हमारी भी नहीं सुनेंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे। फिर जी, खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में एक एमपीए की कीमत 22 करोड़ लगी है, जो इससे बढ़ सकती है। JUI रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब बता रहे हैं, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकते। तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान की तंजीम तश्कील दे दी गई है। महमूद खान अचकज़ई, जिनको मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरीम साहब बहुत अहमियत देते थे, सबसे ज़्यादा देते थे अहमियत, आज उनको उन्हीं के खिलाफ तहरीक चलानी पड़ रही है। महमूद खान अचकज़ई चेयरमैन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास वाइस चेयरमैन, मुस्तफ़ा नवाज खोकर वाइस चेयरमैन, अख्तर मेंगल वाइस चेयरमैन, जैन शाह वाइस चेयरमैन, असद कैसर जनरल सेक्रेटरी, साहबजादा हामिद रजा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, अखुनज़ादा हुसैन अहमद तर्जुमान होंगे। जी, ये ऐलानात हो गए हैं। इसके अलावा अगर गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में खाना जंगी, खुदा न खास्ता खाना जंगी होती है तो इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ और इसको सपोर्ट करने वाले इदारे होंगे। महमूद खान अचकज़ई ने यह बयान दिया है। जी, अगर खुदा न खास्ता आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू होती है और पाकिस्तान को कोई नुकसान होता है, तो उसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ, उसको सपोर्ट करने वाले तमाम इदारे होंगे। ले जी, अब ये नवाज शरीफ साहब तक कोई पहुंचा दे कि जिनको वो उस्ताद की तरह मानते थे कि जी आपको बड़ा पता है मुल्की हालात का, सियासत का, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर भी ये वो बता रहे हैं। हम वाज़े करते हैं कि हम किसी को गालियां नहीं देंगे, पत्थर नहीं मारेंगे, लेकिन फिर भी हमें हमारे हुकूक नहीं मिले तो हम जेलों में जाना पसंद करेंगे। महमूद खान अचकज़ई वो भी तैयार हैं जी जेल में जाने के लिए। तो अब मामला जो हैं वो इस नहज पर पहुँच गए हैं। इन हालात में अब आप सोच लीजिए कि किस तरफ चीज़ें जा रही हैं जब सीनियर सियासतदान इस तरह की बातें करेंगे कि जैसे हालात उनके भी कंट्रोल में ना रहें और लोग अपने फ़ैसले खुद करने लग जाएं, ऐसी तंजीमें बनती चली जाएं जिनमें हज़ारों लाखों लोग शिरकत करते चले जाएंगे और कोई भी सियासी जमात, यानी जो रेगुलर हमारी सियासी जमातें हैं, वो उसके पीछे नहीं होंगी, ना कोई उनका लीडर उस तरह से होगा, अवाम खुद उसको लीड कर रहे होंगे और वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो ये हालात हैं जिनकी आगाही महमूद खान अचकज़ई दे रहे हैं, वो जमातें दे रही हैं जिनकी बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी फॉलोइंग है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।